चितमे श्री यमुना निष्दिन जो राखो। आज अपनी तरफ से एक अर्ज हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को, अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और हमने सभी ने श्री यमुना छठ के दिन यमुना जी का उत्सव भी मनाया, लेकिन मन में एक कसक जरूर थी, मन में एक पीड़ा जरूर थी, क्योंकि प्रत्येक वैष्णव के बालक, प्रत्येक वैष्णव जब सुबह उठते ही श्री यमुनाष्टक का पाठ करते हैं, शाम को श्री यमुना जी की आरती करते हैं, पर जब भी उनके मन में मनोरथ जागता है कि हम भी ब्रिज में जाएं, जाके श्री यमुना जी के दर्शन करें, यमुना जी के जल का पान करें, लेकिन वो मनोरथ लेके जब वो ब्रिज में जाते हैं और आज श्री यमुना जी का जो स्वरूप वहां पे है, उसके जब दर्शन करते हैं तो उनके हृदय में भी बड़ी पीड़ा, बड़ी वेदना होती है। माँ की पूजा तो करें, पर यदि माँ बीमार हो तब पूजन से भी अधिक आवश्यकता होती है उनके उपचार की। और आज अपन देखें तो श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप अपन देखें तो दूषित हो चुका है। जिस प्रकार सारस्वत कल्प के अंदर यमुना जी के अंदर काली आके बसा था और उसने अपना विष यमुना जी के जल में घोल दिया था, आज प्रदूषण के द्वारा वही विष रूपी प्रदूषण ने श्री यमुना जी के इस भौतिक स्वरूप को दूषित किया है। और जब ये देखते हैं मन में बड़ी पीड़ा होती है, मन में बड़ी वेदना होती है कि जिन यमुना जी के जल का पान करने के लिए आज दुनिया भर में से लाखों करोड़ों वैष्णव जब ब्रिज में पहुंचते हैं, लेकिन जब यमुना जी के सामने जाते हैं तो पता चलता है कि ये जल तो आज पीने योग्य भी नहीं रहा, पान करने योग्य भी नहीं रहा। और जब ये देखते हैं तो बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है। पर देखने जाएं तो ये परिस्थिति सब जानते हैं, ये अवस्था क्या है हम सबको पता है, और इसलिए अब ये विचार करना है कि आगे इसका उपाय क्या, आगे क्या करना होगा, आगे हम ऐसा क्या करें कि श्री यमुना जी के मूल स्वरूप का दर्शन आने वाली पीढ़ियां कर सकें, श्री यमुना जी के पास जाके अत्यंत आनंद का अनुभव वैष्णव ले सकें। इस परिस्थिति जो निर्माण हुआ है, इस परिस्थिति से बाहर कैसे आना, ये विचार करें तो देखने जाएं तो आज केंद्र में मोदी जी हैं और यूपी में योगी जी हैं, और ये दोनों ऐसे हैं कि जिनसे आज प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक वैष्णव उम्मीद लगाए बैठा है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी और यूपी में योगी जी, ये दोनों हर एक के लिए एक उम्मीद की किरण है, एक आशा की किरण है, अंधकार के अंदर दिखने वाला एक उजाला है। और दोनों के अंदर ऐसे कठोर निर्णय लेने की क्षमता भी है कि जो निर्णय लेने का और सोच भी नहीं सकते, ऐसी क्षमता प्रभु ने हमारे मोदी जी को दी है, हमारे प्रधानमंत्री को दी है। और मुश्किल से मुश्किल कार्य को कैसे सरलता से किया जाए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में कैसे मध्य मार्ग निकाला जाए और उसे कैसे साकार रूप दिया जाए, ये कला हमारे मोदी जी को, योगी जी को हस्तगत है, और इस कार्य के अंदर आप बहुत निपुण भी हैं। आज करोड़ों यमुना भक्त हमारे प्रधानमंत्री की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपके द्वारा की हुई एक पहल बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज के ऊपर डाल सकती है। और हम तो सभी ये जानते हैं कि हमारे मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। और यदि इस कार्य को आप स्पर्श करेंगे तो मुझे लगता है शीघ्र ही हजारों, लाखों, करोड़ों यमुना भक्तों के मन में आनंद की लहर दौड़ जाएगी। और हम ये जानते हैं कि ये कार्य ऐसा बृहद है कि अकेले सरकार के ऊपर आशा रख के अपन बैठे हैं तो ये संभव नहीं है। ये कार्य जितना, ये जवाबदारी जितनी सरकार की है उतनी ही हम सभी की भी है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस भगीरथ कार्य के अंदर, इस भगीरथ कार्य करने के लिए पूरे विश्व का वैष्णव समाज आपके संग कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आपके एक आवाहन पे हम पूरे वैष्णव समाज के वैष्णव तैयार बैठे हैं
और आप जैसे भी दिशा निर्देश करेंगे तो हम अपनी तरफ से वो सभी परिपूर्ण करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो यही आशा, यही उम्मीद आपके पास रखते हैं कि शीघ्र से शीघ्र आप इस हजारों लाखों करोड़ों यमुना भक्तों के हृदय की वेदना को आप जानते तो हैं क्योंकि आप सहृदय हैं, आप समझते तो हैं क्योंकि आप कुशाग्र बुद्धि हैं, आप जानते भी हैं क्योंकि सच्चे अर्थ में देखें तो हरेक धर्मों के प्रति आपके मन में संभाव है और हरेक के हृदय की जो वेदना है, जो श्रद्धा है, उसको भी आप जानते हैं। तो शीघ्र से शीघ्र इस कार्य की ओर आपकी दृष्टि पड़े और ये कार्य तुरंत प्रारंभ हो, ऐसी कामना हम आपके पास करते हैं और यही कामना करते हैं। और मैं वैष्णव समाज से भी आह्वान करूंगा कि इस कार्य के लिए प्रभु श्री हमारे प्रधानमंत्री को खूब शक्ति देवें, खूब सामर्थ्य देवें। इसके लिए नित्य अपन सुबह एक यमुनाष्टक का पाठ इस कार्य के लिए और शाम को श्री यमुना जी की आरती करके यही प्रेरणा करेंगे कि श्री यमुना जी ऐसी कृपा करें कि ये यमुना जी के शुद्धिकरण का कार्य शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो और हम वही सारस्वत कल्प में बहते निर्मल श्री यमुना जी के दर्शन इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से करके अपने जीवन को धन्य कर सकें। शुभम।